जब बेल लेने के लिए सोनिया जी, राहुल जी हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए जी, तो ये बोला ना कि मेरी जांच कर रही है एजेंसी से बेल लेनी थी ना। एजेंसी नहीं, वो सीबीआई का मामला था। 420 की और मनी लॉन्ड्रिंग अलग अलग चीज है सर। आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं। 420 अभी भी चल रहा है, इसलिए जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, सीबीआई का केस कब का केस है? वो 13 का चल रहा है। 13 का चल रहा है ईडी का नहीं है ना। और ये कहना कि नहीं उस समय चल रहा था, तो ईडी तो उस समय नहीं थी। ईडी तो मोदी सरकार आने के बाद इसमें इन्वॉल्व हुई है। तो जो सीबीआई, इसलिए बहुत सारी चीजों को मिक्स मत कीजिए। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। तो मतलब ओरिजिनल जब सुब्रमण्यम स्वामी कंप्लेंट भी है उस वक्त सीबीआई ने केस लिया और ईडी ने भी केस लिया। नहीं, ईडी ने उस समय केस नहीं लिया, मोदी सरकार आने के बाद 2016 के बाद हुआ। ठीक है, तो मतलब सीबीआई को ठीक से रखिए। मैं तो सरकार की तरफ से, मतलब सरकार सीबीआई को ये तो एक तरफ है, सीबीआई को ये केस प्रोसीजरली हैंडओवर देना था कि भाई आप इस मामले की इसमें आप ये जांच कीजिए ईडी को। हाँ, सीबीआई ने देना, सीबीआई जांच कर रही थी तो सीबीआई कहती ईडी को कि भाई वो नहीं किया, है ना। तो इसमें पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि वो जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाला मामला है वो उसकी जांच चल ही रही है। अभी इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ कि 2000 करोड़ कहां से लेकर आए ये मुझे नहीं पता। किसी को पता है कि 2000 करोड़ का असेसमेंट किसी ने किया है? कौन कह रहा है? क्योंकि हमने चला दिया 2000 करोड़ रुपए। हमने मतलब जो लोग भी चला रहे हैं। फिर आप अपने ऊपर विजय त्रिवेदी पे मत लीजिए, क्योंकि ईडी ने भी असेसमेंट में 900 करोड़ रुपए। चलिए 900 करोड़ कह लीजिए। हाँ, नहीं तो 900 करोड़ 2000 करोड़ में बहुत फर्क होता है। पहली बात तो हम ऐसे ही चला रहे हैं। उसकी जांच हो रही है ना सीबीआई। अभी 1 मिनट रुक जाइए। फिर आप आए 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पर। तो 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जिसका अभी अधिकार नहीं है ईडी को, उसको 2000 करोड़ रुपए का मामला बनाकर ऐसा किया जा रहा है कि बैलगाड़ी चल रही है। नहीं, अब सर अब यहाँ फिर जब ओरिजिनल जांच हो ही रही है, आप कह रहे हैं अब उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर्टी का जो भी हो वो 900 करोड़ हुआ है। चलिए 900 करोड़ वो अलग चल रहा है। हाँ, ये तो मैं ये कह रहा हूं, इसलिए गौरव भाटिया ठीक कह रहा है कि अपराध मुक्त नहीं हुआ गांधी परिवार। हाँ, लेकिन वो सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कोई अभी सत्य की जीत हो नहीं गई ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गौरव भाटिया ने ठीक बोला कि ये अपराध ठीक है। जो अब आप बोलिए। वो कांग्रेस भी ईडी पर हमला कर रही है कि भाई ईडी को इस तरह से नहीं आना चाहिए। 2000 करोड़ की संपत्ति सबको पता है, पता नहीं क्यों विजय जी के ध्यान में अभी नहीं ईडी के रिकॉर्ड पर है, सरकार के रिकॉर्ड पर बता दे रहा हूँ वो क्या है। हाँ, 50 लाख रुपए देकर जो शेयर लिए गए, जो एजेएल की प्रॉपर्टीज हैं देश भर में, लखनऊ, दिल्ली और दूसरी जगहों पर, उनकी कुल जो संपत्ति की कीमत है वो 2000 करोड़ नहीं है। मैं वही है सर। आपके करने से थोड़ी होगी। सरकार ने जो लिखी है, ईडी ने लिखी है, वो 900 करोड़ रुपए असेस किया है। उतनी जब्ती हुई है। अरे जब्ती नहीं हुई है, 900 करोड़ का असेसमेंट किया है। 900 करोड़ का। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं अगर उन्होंने असेसमेंट किया तो उस असेसमेंट पे तो बाद में डिबेट होगी ना। ये कोई पॉइंट थोड़ी ना है। 2000 किसी भी मामले में ऐसा होता है, जब कोई फ्रॉड होता है, कहते हैं इतने 1000 करोड़ का है, तो क्या इतने 1000 करोड़ किसी को मिलते हैं? वो असेसमेंट करते हैं कि इतने 1000 करोड़ का है। आप एजेएल में इतना स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं कि वो 2000 करोड़ कहां से आए, तो मैं बता रहा हूं कि वो मूल शेयर 50 लाख का लेके 2000 करोड़ की संपत्ति है। आपकी बात मान ले, वैसे ईडी की ही बात वहां मानी जाएगी, हमारी आपकी नहीं मानी जाएगी। और आपकी बात का मतलब अगर आपकी बात मान ले तो भी 900 करोड़ की संपत्ति 50 क्या ये केस कमजोर हो गया? क्या ये रिलीफ है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए? ये बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई रिलीफ है। यह जरूर है कि गांधी परिवार ने इसके सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए, मोतीलाल वोरा के ऊपर सब कुछ डाल दिया, कोई सहयोग एजेंसी के साथ नहीं किया। और एजेंसी की गड़बड़ी यह है कि पिछले 10 सालों में गंभीरता से इसको एफआईआर करके उसकी जांच नहीं की, उससे पहले पूछताछ कर लिया। पूछताछ के आधार पर भी उनको कुछ नहीं मिला, जब्ती भले कर ली, लेकिन उसको वो चेन जो होती है, जिसको बार बार कहा जाता है कि मनी की चेन आप दिखाइए, उसको अच्छे से स्टैब्लिश करने में नाकामयाब रहे। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक ऑफेंस कर रही है तो फिर से ये जांच होगी, और अभी ये केस बंद नहीं हुआ है, राहत नहीं। इसमें ढिलाई तो है ही है, लेकिन क्या रिलीफ है ये गांधी फैमिली? देखिए, एक पहले तो इसकी मैं व्याख्या कर दूं कि गलीच का मतलब फूहड़ भी होता है। हम लोगों ने क्या है कि अभ्रंश तरीके से जब हम शब्दों को, चूंकि हम अपने प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कई बार हमने गिरोह शब्द का प्रयोग किया है, तो उस पर भी आपत्ति हो जाती है। गिरोह का मतलब मंडली भी होता है, ग्रुप भी होता है। तो इस बात को क्लियर कर दें। मूल बात क्या है? इन साधुओं का गिरोह बोलिएगा। मूल आदमी, मैंने इसको नहीं बोला है सर। अच्छा, मैंने इसको नहीं बोला है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जो केस एक 2013 में था, आज वहीं आकर के टिकी हुई है। एजेंसियों ने अपना काम किया है, ठीक है, टेक्निकल गलत है, वो तो मैं भी मानता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और यही बात यदि अदालत को कहनी थी, तो हम और आप तो रोज अकाउंटेबल हो जाते हैं, किसी काम के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं।
ये बात तो जुलाई में भी कही जा सकती थी, ये बात तो अगस्त में भी कही जा सकती कितने थी, सालों ये में बात कभी नवंबर में भी कही जा सकती, इतनों सालों में की जाती है। इस व्यवस्था पर टिप्पणी है, किसी व्यक्ति या किसी जज या किसी ये न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है, पूरी न्यायिक व्यवस्था पर यह टिप्पणी है। और जब से भी ईडी के हाथ में केस आया और किसी ने इसके पूछा बारे क्यों नहीं में कि तुम और किस एक केस मिनट में जांच कर 10 सेकंड रुक जाइए। और इन सारे बिंदुओं पर कि पीएमएल एक्ट का लागू होता है या नहीं होता है, यह सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हुई है। यह मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर भी बहस हुई है। और इसके बावजूद भी आकर के लोअर कोर्ट में आकर के यदि केस को कहा जाता है कि हम आपकी चार्जशीट को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। साजिशी सिद्धांत आ रहा है, बोल लीजिए, अब आई गया तो मन में। इधर सुब्रमण्यम स्वामी जी को आपने कब सुना बोलते हुए? बिल्कुल मेरे मन में यूं ही कल से मैं सोच रहा था कि इस मसले पर तो अभी स्वामी जी को जैसे वो टीवी पर बैठकर तथ्यों के साथ समझाते हैं पूरा केस, इधर वो समझा नहीं रहे हैं। कुछ मामला और हुआ है, कई महीनों से नहीं बोल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरे मन में कल ये प्रश्न आया और क्या कुछ राहुल नया गांधी पुराना के रिश्ता पासपोर्ट बदला है क्या? राहुल गांधी के पासपोर्ट मुद्दे पर भी नहीं बोल रहे हैं। वो बोल किस पर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मेरे मन में ये प्रश्न आया। तो स्वामी के भरोसे सरकार चल रही है क्या? नहीं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वामी के कंप्लेंट भरोसे तो स्वामी के भरोसे नहीं, सौरभ जी, वापस नहीं ली। सौरभ जी, कंप्लेंट तो है उनकी। सौरभ जी, स्वामी के भरोसे सरकार चल रही होती ना तो ये चार्जशीट तक नहीं स्थिति आ जाती। और दूसरी एक बात और बता दूं, एक चीज जोड़ ब्रेक दूं। नहीं बार बार पूछताछ के लिए हो रही है। तो एक नेता से 58 घंटे एजेंसी ने पूछताछ बातचीत की हुई, और एक ने 8 घंटे पूछताछ की, और आप कह रहे हैं कि पूछताछ नहीं हुई, सपोर्ट नहीं कर रहे। शॉर्ट में प्लीज। मुझे लगता है कि ईडी को अगर इतना था तो भाई कम से कम रॉबर्ट वाड्रा पे इतनी जांच की, इसको तो कम से कम एक दिन अरेस्ट कर लेते। जो एजेंसी रॉबर्ट वाड्रा को एक दिन गिरफ्तार नहीं कर सकती है, वो उम्मीद करती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कह रहा अरेस्ट हूं ईडी करेगी। को जाके कोर्ट से पूछ इतनी लेना हैसियत है चाहिए क्या ईडी की? नहीं, ये पूछ लेना चाहिए साहब, ये रॉबर्ट की जांच भी हम 15 साल से कर रहे हैं, करते रहे कि नहीं करें।